अच्छा यार। अच्छा, एक बात बोलो। बोलो। जब स्टार्टिंग में तुझे कोई लड़का ने हम्म। कैसे प्रपोज किया था? स्टार्टिंग में हाँ, मतलब पहला प्यार। पहला प्यार। हाँ। पहला प्यार ही मेरा गहरा था। बीच में तो मतलब आते जाते मतलब रहते हैं। कहाँ से हुआ? हाँ, गांव से। कहाँ से? हम्म। तुम तो मुंबई में पली बड़ी हो। अरे गांव में रिश्तेदारी है ना हमारी। हम अच्छा। लोग आते जाते तो मेरी किसी रिश्तेदार की शादी थी। तो अच्छा। शादी में मैं गई थी। तो वहां पे ना मेरे नैनाचार हो गए थे। लेकिन मेरी स्टोरी बहुत अजीब है। मेरे नैनाचार हुए थे उसके छोटे भाई से। अच्छा। हाँ। तो फिर बाद में नंबर वंबर मतलब छोटा मोबाइल चलता था। तो नंबर वंबर दिया। तो फिर उसने उसके पास भी छोटा ही मोबाइल था। हाँ। तो हाँ, उसके मेरे मतलब जो कैसे करा मैं उसका जो जिससे जो मेरा बॉयफ्रेंड था ना उसका छोटा भाई से मैं 1 साल तक बात करती थी। लेकिन कंफ्यूजन क्या था मालूम है? कि बड़े बड़ा वाला कर। नहीं, छोटे भाई से ही बात करती थी। मैं छोटे भाई को ही पसंद करती थी। मतलब जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना वो शादी में नहीं आया था। शादी में नहीं आया था। छोटा वाला भाई आया था, मतलब कोई रिलेशन में लगता है उसका मेरे बॉयफ्रेंड का छोटा वाला भाई आया था। तो उससे सिर्फ बातचीत करती थी। अब इंसान तुरंत प्यार करेगा, तुरंत तो इतना दिमाग नहीं था। हाँ। क्योंकि देखो 14-15 साल की उम्र में प्यार हुआ। अब इतना तो दिमाग नहीं कि क्या है क्या नहीं है प्यार। फिर उसके बाद सिर्फ नंबर लिया। तो हमारे पास फोन नहीं था। मेरे पापा का फोन रहता था ना। तो कभी कभी चोरी से बात कर लिया करती थी। फिर उसके बाद मैं सोची कि फिर मम्मी ने मेरे एक नया मोबाइल लिया था। नोकिया का फोन खरीदा था। तो मैं 1 साल तक पता है किससे बात कर रही थी? इसके बड़े भाई से। मतलब जो मेरा बॉयफ्रेंड था ऑलरेडी। हाँ, समझ रही है? मतलब मिस्टेक ये हो गई कि मुझे लगा मैं छोटे वाले से बात कर रही हूँ, लेकिन मैं बात कर रही थी बड़े वाले से। हाँ। क्योंकि उन दोनों ने अपना अपना सिम चेंज कर लिया था। क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम था गांव में ना। वो जो जिससे मैं बात करती थी छोटे वाले से ना, तो गांव में उसका नेटवर्क नहीं मिल रहा था। तो शहर में उसका बड़ा भाई रहता था। तो वो मोबाइल सिम दोनों ले गया था। और इतना बड़े वाले ने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि मतलब मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ कि क्या। और दोनों की आवाज ना सेम थी। सेम तूने कभी सुनी भी? तेरे को बताई थी ना मैं एक बार कि हाँ। सेम सेम आवाज है। तो उन दोनों की आवाज सेम थी। तो मुझे 1 साल तक लगा मैं छोटे वाले से बात कर रही हूँ। फिर ऐसे बातों बातों में एक दिन उसने मुझे सच बताया कि मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। लेकिन छोटे यार उसका बड़ा भाई भी तो बहुत सुंदर है, छोटे वाले से सुंदर हाँ, तो बड़ा वाला है। सुनेगी पूरी बात। तो फिर मैंने बोला उसको कि मुझे लगा कि आप उसके छोटे भाई बोल रहे हो। तो बोलते नहीं, उसकी तो आदत ही है कि लड़कियों का नंबर दे देता है, सिर्फ फोन में टाइम पास करता रहता है, बातचीत करने का उसका बहुत शौक है। 2 महीने से फोन में रिचार्ज नहीं था तो सिम मैंने ले लिया था। तो मैं तुमसे बात कर रहा था। तो फिर मेरा दिल थोड़ा टूट गया, लेकिन मुझे इतना लगाव नहीं हुआ था। क्योंकि लगाव नहीं हुआ। अब मैं इससे 1 साल तक बात हाँ, कर रही तुम भी थी। सोच रहे थे कि जाने तो बात ही तो करना ही हाँ, है। अब मैं इससे बड़े वाले से 1 साल तक बात की तो मुझे लगाव हो गया था। लेकिन मैं कुछ बोली नहीं। फिर इसने ना एक दिन मुझे प्रपोज कर दिया, बड़े ही वाले ने। मैंने देखा नहीं था। कसम से मैंने बिना देखे 1 साल प्यार किया है। अब कोई इस चीज को विश्वास नहीं करेगा कि मैं बिना देखे 1 साल मतलब 5-6 महीना प्यार की हूँ, पता चलने के बाद कि ये बड़ा वाला है। तब क्यों, फोटो वोटो तो देखने हाँ, का कोई वीडियो वो। कॉलिंग नहीं होती थी। हाँ। तो 1 साल ये 6 महीना तक मैंने इसे बिना देखे इससे मतलब प्यार भी किया, इससे बात भी की, जब मुझे पता चल गया कि बड़ा वाला है। फिर हमारे रिश्तेदार में कोई किसी की उसी की बहन की शादी पड़ी। हाँ, तो इन लोगों ने हमको इनविटेशन दिया, फिर मैं आई। जब फिर मैंने इसको रियल में देखा ना, तब मुझे खुशी हुई कि नहीं, सुंदर है। पहले थोड़ा बहुत डाउट था कि नहीं यार सुंदर नहीं निकलेगा, काला कलौटा ना कहीं निकल जाए। अब देखा तो था नहीं, सिर्फ बात करते थे फोन पे। मतलब देखा तो है नहीं, क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो फिर जैसे मैंने उसको देखा ना, मैं उसको पहचान ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं कभी देखे ही नहीं थे उसको। तो मेरे आगे पीछे ना पहले एक दिन मुझे खूब परेशान किया, ढूंढ के दिखाऊं मैं कौन हूँ, ढूंढ के दिखाओ मैं कौन हूँ। फिर कैसे ना कैसे करके यहाँ वहां से पता चला कि हाँ यही है जो मेरे 24 घंटे से आसपास मंडरा रहा था। फिर उसके बाद शादी वादी, तुझे पता है शादी वादी में तो भाई कहीं कुछ मौका नहीं मिलता है, ना बातचीत करने का ना कुछ। और गांव देहात की हाँ, शादी में काम भी करना उसकी पड़ता माँ भी बहुत डेंजर थी ना। है। अच्छा। हम्म, माँ भी बहुत डेंजर थी। तो बात करने का मौका नहीं मिलता था कि अकेले में जाके थोड़ा बहुत बातचीत कर ले। सबके सामने जो बातचीत कर ले तो कर ले। बस फोन में इतना भी तब ना इतना चैटिंग वेटिंग नहीं चलता था कि मैसेज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो फिर फिर क्या किया? फिर अच्छा, तुमने फिर बड़ा मोबाइल कैसे लिया था? हम्म वो तो खुद का काम करी थी
ना? नहीं, मेरी मम्मी ने दिलाया था मुझे बड़ा लावा का फोन। उस समय बहुत सस्ता चल, मतलब अभी कैसे स्क्रीन टच मोबाइल 10,000 से नीचे नहीं मिलते। उस समय 3,000 3,500 का लॉन्च हुआ था नया मोबाइल। लावा का सबसे पहले मतलब टच वाला मोबाइल लॉन्च हुआ था। तो मैं 9वीं पास की थी ना, तो मेरी मम्मी मुझे लेके दी थी स्क्रीन टच वाला मोबाइल। वही चलाते चलाते गहरा प्यार हो गया। प्यार हो गया तो क्या हुआ, मिला ही नहीं। वो इधर से मैं सारा देख ली थी, इसकी स्टोरी।